गरीब के घर आए 9 देवियां। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जो पूरी तरह से मिट्टी का बना हुआ था। इस घर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसकी खेती बर्बाद हो गई थी और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और पूरे गांव में खुशियों का माहौल था, मगर रामू के घर में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। रामू की पत्नी सीता बहुत परेशान थी। उसने रामू से कहा, नवरात्रि के दिन है और हमारे घर में देवी के लिए कुछ भी नहीं है। पूजा करने के लिए न प्रसाद है और न ही दिए जलाने के लिए तेल। क्या हम ऐसे ही नवरात्रि निकाल देंगे? रामू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या करें सीता, हमारे पास जो था वो भी खत्म हो गया है। भगवान जो करेंगे वही सही होगा। पहला दिन एक अजीब सी दस्तक। नवरात्रि का पहला दिन था और सूरज ढलने को था। रामू और उसका परिवार भूखे बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। बच्ची के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में कुछ अद्भुत चमक थी। माँ, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मुझे खाना और आसरा चाहिए, बच्ची ने धीमे स्वर में कहा। सीता ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुलाया और उसे जो भी थोड़ा बहुत बचा था खिला दिया। वह बच्ची खा पी कर चुपचाप सो गई। सीता और रामू उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेली कैसे आई, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। दूसरा दिन, दूसरी देवी का आगमन अगले दिन। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक और चेहरे पर वही तेज था जैसा उस बच्ची का था। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह सकती हूँ? उस औरत ने विनम्रता से पूछा। सीता ने उसे भी अंदर बुला लिया। अब घर में 2 अनजान लोग थे। सीता और रामू को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह देवी का समय है, शायद भगवान की यही इच्छा है। तीसरा दिन एक और दस्तक। तीसरे दिन जैसे ही शाम हुई, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में भी वही अद्भुत चमक थी और उसने भी घर में शरण मांगी। सीता ने उसे भी अंदर बुला लिया। अब रामू का घर धीरे धीरे भरने लगा था। यह क्या हो रहा है? रामू ने सीता से पूछा। हर दिन कोई न कोई अजनबी हमारे घर आ रहा है। सीता ने कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु मुझे डर नहीं लग रहा। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और शक्ति है। चौथा दिन रहस्यमयी संकेत। चौथे दिन एक और महिला आई और अब रामू और सीता के घर में 4 अनजान महिलाएं थीं। सभी के चेहरे पर तेज और चमक थी। सीता ने सोचा कि शायद ये कोई देवी का चमत्कार है। रामू ने इस बारे में गांव के पंडित से बात की, लेकिन पंडित ने कहा, यह नवरात्रि का समय है, शायद देवी तुम्हारे घर आई है। रामू को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वह पंडित की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। 5वां और 6ठा दिन घटनाएं और बड़ी। 5वें और 6ठे दिन और 2 महिलाएं घर आई। अब रामू का घर लगभग भर चुका था। सभी महिलाएं रहस्यमयी थीं, लेकिन उनका आचरण बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। उन्होंने न तो ज्यादा बात की और न ही किसी चीज की मांग की। रामू और सीता अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके घर में क्या हो रहा है। गांव के लोग भी इस बात से हैरान थे कि रामू के घर रोज कोई न कोई महिला आ रही है। 7वां और 8वां दिन रहस्य गहराता गया। 7वें और 8वें दिन भी 2 महिलाएं आईं। अब कुल मिलाकर 9 महिलाएं रामू के घर में थीं। 9 देवियों की संख्या पूरी हो चुकी थी। रामू और सीता ये सोचने लगे कि क्या यह सच में देवी का चमत्कार है? क्या ये महिलाएं देवी के 9 रूप हैं? रामू ने हिम्मत जुटाकर उन महिलाओं से पूछने का निर्णय लिया। उसने कहा, आप सब कौन हैं और हमारे घर क्यों आई हैं? महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करने आई हैं। 9वां दिन देवी का प्रकट होना। 9वें दिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, रामू और सीता के घर में कुछ अद्भुत घटित हुआ। वे 9 महिलाएं अचानक दिव्य रूप धारण करने लगी। उनका शरीर तेज से भर उठा और एक एक करके वे देवी के रूप में प्रकट हो गई। रामू और सीता ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हम 9 देवियां हैं। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण हम तुम्हारे घर आए हैं। ये तुम्हारा परीक्षण था और तुमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। रामू और सीता घुटनों पर बैठकर देवी को प्रणाम करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर खुद देवी आ सकती है। देवी का आशीर्वाद। देवी ने कहा, तुमने हमें बिना किसी संदेह के शरण दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी।
देवियों के आशीर्वाद से रामू का घर अचानक रोशनी से भर गया। उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और घर में समृद्धि आने लगी। रहस्य का खुलासा जब रामू और सीता ने गांव वालों को यह पूरी घटना सुनाई तो लोग इसे चमत्कार मानने लगे। मगर रामू और सीता के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या यह सच में देवियां थी या ये कोई सपना था? गांव के लोग कहते हैं कि देवी कभी कभी इंसानों के बीच आकर उनकी परीक्षा लेती है, लेकिन रामू के घर जो हुआ वह सच था या कोई दिव्य खेल, ये कोई नहीं जान सका। आज भी रामू का परिवार नवरात्रि के समय विशेष पूजा करता है और मानता है कि देवी कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। कहानी का रहस्य, कहानी के अंत में रामू और सीता सोच में पड़े रहते हैं कि क्या वास्तव में देवी उनके घर आई थी या ये एक अद्भुत सपना था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, जिस दिन देवी उनके घर आई उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। कहानी का अंत नहीं, ये बस एक नई शुरुआत है। अगले वीडियो में जानिए कि देवी की शक्ति किस और रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। क्या देवियों का आगमन किसी बड़े संकट का संकेत था? ये रहस्य अब भी बना हुआ है।